फिर देखो, ये बात तो हम सभी को पता है कि जो एप्पल का मैक लाइनअप है, फिर चाहे वो मैकबुक हो या मैक स्टूडियो हो या iMac हो, मैक मिनी हो, वो कितना ज्यादा वर्सेटाइल है, कितना ज्यादा पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ जो चीजें हम उससे अचीव कर पाते हैं। बट जो प्राइस है वो कई बार लगता है कि यार कुछ ज्यादा हो रही है। लेकिन यहां पे गाइस इस बार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी लेटेस्ट एप्पल मैक मिनी के बारे में, जो कि आता है एप्पल की लेटेस्ट M2 चिप के साथ में। आप इस वीडियो को लाइक शेयर करते हुए आगे देखते रहिए और हम पता लगाते हैं कि आखिर एप्पल ने इस मैक मिनी में कितनी मैक्स परफॉर्मेंस को पैक किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं ऑफ कोर्स अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के साथ, विच इज अगेन हर बार एप्पल प्रोडक्ट्स का काफी अच्छा ही होता है और जो फील है वो आपको पता है कितना अच्छा मिलता है। ओहो, सबसे पहले कोल्ड टू द टच एल्यूमिनियम का ये पूरा दोस्तों इसका बिल्ट है। खैर इसको हम रखते हैं साइड में। अंदर एप्पल का यही प्यार मोहब्बत वाला सामान, डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। मैक मिनी के लिए क्विक स्टार्ट गाइड, कुछ और डिटेल्स, और भाई ये तो बहुत बड़ा वाला एप्पल स्टिकर है भाई। ये तो आप कहीं चिपकाओ और दोस्तों को जलाओ, बताओ देखो भाई हमने लिया है नया वाला मैक। नीचे ऑफ कोर्स वी हैव दिस स्टैंडर्ड पावर केबल। अगर हम बात करते हैं इनको साइड रखते हुए सबसे पहले इसकी, और हटाते हैं इसको मैक मिनी, और क्या बात है गाइज, कैन यू इमेजिन इतना स्लीक, इतना छोटा, इतना कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर, और जो पावर इसमें पैक हुई है एप्पल की तरफ से। आई मीन मैक स्टूडियो आपको पता है इट्स क्वाइट बिग एंड बल्की, बट देन अगेन हमारे पास में रेडी है पूरा सिस्टम। हम इसको रेडी कर लेते हैं बाय कनेक्टिंग ऑल द पेरिफेरल्स, और फिर हम डिटेल में करते हैं थोड़ा सा एक डीप डाइव इसी मैक मिनी की दुनिया में। गाइस देखो, सेटअप तो हमने रेडी कर लिया है, मतलब पूरा पावर्ड बाय मैक मिनी सिस्टम हमारे पास में रेडी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा पीछे जाते हुए, एंड इफ वी टॉक अबाउट एप्पल का जो पूरा ट्रांजिशन रहा फ्रॉम इंटेल टू एप्पल सिलिकॉन, हमने अभी तक देखे हैं सम अमेजिंग इनक्रेडिबल प्रोडक्ट्स। सबसे पहले एप्पल M1 चिप, उसके बाद में M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, और अभी विद द M2 वी आर ऑलरेडी हैविंग M2, M2 Pro एंड M2 Max। अब इसके साथ में चाहे हम बात करें मैकबुक एयर की, चाहे हम बात करें iMac की, मैक स्टूडियो, मैक मिनी, मैकबुक प्रो, मतलब सब तरफ हमको काफी कमाल परफॉर्मेंस मिली है। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली इसके बारे में, विच इज द न्यू मैक मिनी, तो यहां पे भाई जो स्पेक्स हैं वो एकदम ऐसा थ्रू द रूफ बाहर जा सकती है। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम सीपीयू, तो वी कैन गेट द लेटेस्ट एप्पल M2 Pro चिप। इफ यू टॉक अबाउट रैम, तो अप टू 24 GB ऑफ रैम, स्टोरेज कैन गो अप टू 2 TB। मतलब दिस मशीन कैन रियली आउट परफॉर्म मल्टीपल अदर कॉम्पिटिशन। बट हमको लगा यार इतनी की जरूरत क्या है, इतना क्यों हमको लेना है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, बिकॉज इवन द बेस लाइन वेरिएंट विच इज दिस वन स्टिल वेरी पावरफुल यार। यहां पे हमारे पास में है सबसे सस्ता, सबसे अफोर्डेबल मैक मिनी, जहां पे है एप्पल की M2 चिप विद 8 कोर CPU एंड 10 कोर GPU। RAM is 8 GB and the storage is 256 GB। एंड गाइज बिलीव मी, हम इसी के साथ सब कुछ सारे टेस्ट करने वाले हैं, एंड आई एम गोना शो यू कि कैसे ये सबसे अफोर्डेबल मैक भी काफी तगड़ी परफॉर्मेंस पैक करता है। फिर देखो, स्पेक्स के अलावा अगर हम बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू की इस छोटे से मैक मिनी के बारे में, तो देखने में तो आपको लग ही रहा है ना कि मतलब यार ये क्या है, इतने से पैकेट में कैसे हमको मिल रही है बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस। खैर यहाँ पे गाइज हमको जो पोर्ट्स मिल रहे हैं वो भी काफी डिटेल्ड है। सबसे पहले तो खैर हमारे पास में ये पावर बटन है ही, साथ में पावर लगाने का ऑप्शन है। हमारे पास में ईथरनेट पोर्ट है, उसके अलावा 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स हैं विच ऑफ कोर्स कम इन द शेप ऑफ टाइप सी। साथ में हमारे पास में एक HDMI आउट का ऑप्शन है, उसके अलावा 2 स्टैंडर्ड USB A पोर्ट्स हैं, और एक और चीज है विच इज हेडफोन जैक। यहां पे आप अप टू 6K का आउटपुट ले सकते हैं फॉर एनी एक्सएल मॉनिटर्स अगर आप थंडरबोल्ट को यूज करते हैं। इफ यू चूज HDMI तो यहां पे 4K 60 हर्ट्ज का ऑप्शन अवेलेबल है। गाइज
if you talk about a standard use case scenario for most people, you know, कंप्यूटर को लोग किस लिए काम में लेते हैं? कंप्यूटर एज एन ऐसा एक डेस्कटॉप वाला पूरा सिस्टम। आप क्या करेंगे? आप ब्राउजर खोल लेंगे, आप नॉर्मल इंटरनेट ब्राउज कर लेंगे, अपना कुछ जो है थोड़ा ऑफिस का टास्क कर लेंगे, ईमेल्स कर लेंगे, ये सभी काम, कैलेंडर खोलें, क्लॉक खोलें, मैप्स खोलें, मेल खोलें, फोटोज खोलें, फेस टाइम करें, कुछ भी करें भाई, यहां पे द काइंड ऑफ एप्स जो भी आप यूज करना चाहते हैं सारी एक के बाद एक बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हिच के कंटिन्यूअसली कर सकते हैं विद दिस मशीन। बट दिस इज जस्ट अबाउट द बेसिक परफॉर्मेंस। अगर हम बात करते हैं हाई एंड लेवल्स पे, वहां तो मजा और भी ज्यादा है। गाइस, क्योंकि हम परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे हैं तो ऑफ कोर्स वी हैड टू रन सम बेंचमार्क टेस्ट्स इसी मैक मिनी को प्रॉपर चेक करने के लिए, जहां पे सबसे पहले हमने रन किया इसमें जो डिस्क स्पीड टेस्ट था। तो क्योंकि हमारे पास में बेस वेरिएंट है, यहां पे द स्पीड्स आर बिट लेस, तो हमारे पास में जो स्पीड्स आई है वो आई है 1611 राइट के लिए और 1527 Mbps रीड स्पीड्स। अगर हम बात करते हैं Geekbench की तो भैया सिंगल कोर स्कोर आया है 1946 का एंड मल्टी कोर इज 8959 विच इज क्रेजी। यहां पे Cinebench में ऑन अ सिंगल कोर यहां पे स्कोर मिलता है 1643, मल्टी कोर पे स्कोर है 8523 का। तो यार देखो, ये जो सभी नंबर्स है ना, ये क्लियरली बताते हैं कि कितनी पावर ये पैक करता है अपने साथ में, अगर हम बात करते हैं हैवी वर्कलोड्स की। गाइज, अगर आप हाई एंड वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, 4K की मल्टीपल स्ट्रीम्स वगैरह अगर हम बात कर लें, फाइनल कट प्रो को भैया यहाँ पे अगर आप यूज़ करेंगे ना, मक्खन चलता है बिना किसी प्रॉब्लम के। आप DaVinci Resolve को यूज़ कर सकते हैं, आपको कलर ग्रेडिंग करनी है या ऑल दोज प्रोफेशनल वर्क फ्लोज अगर हम बात कर लें, नो मैटर वॉट यू थ्रो एट इट भाई, दिस थिंग डिलीवर्स एंड ऑल थैंक्स टू दिस फॉर्म फैक्टर। बिकॉज क्योंकि ये एक डेस्कटॉप टाइप से सिस्टम लगाया हुआ है तो कूलिंग इज ऑफ कोर्स मच बेटर इफ यू कंपेयर एक लैपटॉप वाला फॉर्म फैक्टर। तो यहां पे इसी वजह से जो सस्टेन परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है और आप एक लंबे समय तक हैवी लोड्स को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो, मतलब हमने ना यहाँ पे एक्चुअल में कुछ रियल वर्ल्ड यूजेज को सिमुलेट करते हुए टेस्ट किए थे। अब यार देखो, क्रोम व्रोम में आप टैब्स खोल लोगे तो वो तो चाहे आप मर्जी 25 30 50 जो मर्जी खोल लो, दोज थिंग्स आर ऑफ कोर्स लाइक अ पीस ऑफ केक इस सिस्टम के लिए। बट अगर हम बात करते हैं थोड़े हैवी वर्कलोड्स की, जहां पे हमारे पास में एक 5 मिनट की अनकंप्रेस्ड S-Log 4K फुटेज थी, जिसको जब हमने एक्सपोर्ट किया तो फाइनल कट में जो टाइम निकल के आया भाई वो था केवल 2 मिनट 27 सेकंड्स का, और DaVinci Resolve पे जो एक्सपोर्ट टाइम था वो था केवल 2 मिनट 45 सेकंड का। तो गाइज, आई मीन इन दोज टफ सिचुएशंस जहां पे आपके पास में वर्क फ्लो ऐसा है कि भाई यू नीड रियल परफॉर्मेंस, दिस थिंग विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। एंड लुक एट दिस फॉर्म फैक्टर यार, मतलब आप इसको अपने बैग में डाल के ट्रैवल कर सकते हो रैंडमली, अगर आपको रिमोट लोकेशन पे भी जाना है तो दिस थिंग कैन गो विद यू, प्रोवाइडेड पावर मिल जाए बस आपको। तो यहां पे यार देखो, ये सारी चीजें मिलके इस मैक मिनी को स्पेशल बना देती हैं बिकॉज इट पैक्स अ लॉट। एंड मुझे याद नहीं आता ऐसा कभी पहले हिस्ट्री में हुआ हो तो, बिकॉज रेयरली ऐसा होता है। यू नो, जब एप्पल ने अपना मैक मिनी लॉन्च किया था विद द M1 चिप, द प्राइस वॉज 64,900 रुपीज द बेस वेरिएंट के लिए। और इस बार विद दिस मैक मिनी जहां पे नई M2 चिप है, प्राइसिंग नीचे गई है और अभी द स्टार्टिंग प्राइस इज 59,900 रुपीज, विच मेक्स आई मीन एन अमेजिंग वैल्यू फॉर मनी डील अगर हम बात करते हैं इसकी। और स्पेशली इफ यू आर अ स्टूडेंट, 49,900 रुपीज फॉर स्टूडेंट्स इन इंडिया, जहां पे एप्पल फॉर एजुकेशन में आप जाके शॉप कर सकते हैं। एंड गाइज, एट दिस प्राइस, आई मीन विदाउट अ सेकेंड थॉट आई वुड से द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मैक। इस प्राइस पे जो परफॉर्मेंस मिल रही है भाई, उसका तो कोई आप कंपैरिजन छोड़ ही दो। आपको साथ में क्या करना है, सी आई मीन इफ यू रियली वांट टू अप योर गेम तो आप ये वाला एप्पल का कीबोर्ड यूज कर लो, दिस मैजिक कीबोर्ड विद द नंबर पैड, जहां पे टच आईडी भी है, ट्रैक पैड यूज कर सकते हो, मैजिक माउस यूज कर सकते हो, एप्पल का ये स्टूडियो डिस्प्ले हमारे पास में आप ये यूज कर सकते हो। बट इफ यू आर ऑन अ बजट तो 50,000 60,000 का आप ये ले लो, एक 24 इंच का आपने मॉनिटर लगा लिया है, बेसिक कीबोर्ड माउस का आपने सेटअप कंप्लीट कर लिया एंड यू आर डन, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट इमेजिन कि आप कितने कम बजट में कितनी अच्छी मशीन तैयार कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट जो हम अक्सर करते हैं कई बार, व्हेनेवर वी आर ट्रैवलिंग और जहां पे ऐसा होता है कि भाई हमको ऑन द गो एडिट करना पड़ेगा, अपना मैक खोलते हैं और वो मैक स्टूडियो है या मिनी है जो भी है, डालते हैं बैग में, कीबोर्ड माउस लिया, ट्रैवल कर लिया, होटल रूम में टीवी को लगाया HDMI के साथ में और बन गया काम। तो आई मीन इफ यू रियली वांट टू डू दैट, वो भी एक ऑप्शन है। एंड मेरे ख्याल से दिस मैक इज वेरी स्पेशल।
मुझे पता है वैसे बहुत लोग बोल रहे हैं भैया स्टोरेज तो 256 GB है, इसमें हम कैसे करेंगे, एडिटिंग क्या होगा। तो गाइज देखो, दो ऑप्शंस हैं, इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, वो देखिए एक चीज़ है ही, बट मैं आपको रेकमेंड करता हूँ समथिंग लाइक दिस, एक पोर्टेबल SSD 1 TB 2 TB 500 GB जो आपका मन कर ले सकते हो। काफ़ी अफोर्डेबल रहती है भाई, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, मतलब 8-10 हज़ार में आपको 1 TB तक की स्टोरेज मिल जाती है। एंड दिस इज पोर्टेबल, आप सारे एडिटिंग अपने इसमें कर सकते हो, पोर्ट्स के पीछे कुछ कमी नहीं है, इतना अच्छा आपको पूरा IO वाला सिस्टम मिल जाता है। अगर आप M2 Pro चिप लेंगे तो पीछे आपको 4 थंडरबोल्ट मिल जाएंगे। तो आई मीन पोर्ट्स की कोई कमी नहीं है, और विद दिस काइंड ऑफ अ ड्राइव आप अपना सारा फुटेज इसमें डंप करो, इसके थ्रू सीधा एडिट करो, तो काफ़ी ईजी लाइफ बन सकती है। इतना एक तो पहली बात तो साइज देखो ना यार इसका, मतलब बड़े बड़े वो जो आप एक अगर कस्टम मेड जाओगे पीसी पे, वो कैबिनेट्स ये वो, मतलब वो मजा नहीं मिलेगा, वो परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं मिल पाएगी उस बजट में। 5 लाख का बना लो फिर तो मिल जाएगी, लेकिन 80-90 हज़ार में इफ यू वांट टू हैव अ वेरी गुड वर्सेटाइल हाई परफॉर्मेंस डेस्कटॉप सिस्टम, मेरे ख्याल से दिस इज अ नो ब्रेनर। एंड स्पेशली इफ यू वांट टू ट्राई आउट मैक, काफ़ी लोगों के पास में ऑलरेडी आईफोन्स हैं या बाकी और कुछ डिवाइसेस हैं जहाँ पे दे वुड वांट टू गेट इन द इकोसिस्टम, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। आई थिंक यार आई वुड रैप इट सेइंग कि भाई एप्पल सरप्राइज में विद दिस वन, एप्पल ने पूरा तगड़ा सरप्राइज दे दिया है इन टर्म्स ऑफ जो प्राइस भी कम कर दिया, परफॉर्मेंस भी बढ़ गई है, नई नई चीज़ें आ गई हैं। तो दिस इज माई रिकमेंडेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ये लगा लो अपने हॉस्टल रूम में और भैया मजे करो बाद में। वैसे आप बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्या कहना है इसी मैक मिनी के बारे में। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।